दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा की सियासत की। और हरियाणा की सियासत में भी चौटाला परिवार की, जिसका न केवल हरियाणा की राजनीति में बल्कि एक समय देश की राजनीति में भी दबदबा रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि ताऊ देवीलाल कभी राष्ट्रीय राजनीति की ध्रुव हुआ करते थे। उनके जिसके सर पर हाथ रख देते वो चुनाव जीत जाता। न केवल हरियाणा में, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो या कोई और राज्य हो, बल्कि उन्हें एक समय में विपक्ष की राजनीति का पुरोधा कहा जाता था। एक समय वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि ताऊ देवीलाल ने प्रधानमंत्री बनने से इसलिए इनकार कर दिया था कि देश विदेशों में जाना होता है और अंग्रेजी में बोलना या एक समस्या होती है, तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री पद को त्याग कर उस समय 90 के दशक में वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया था। तो दोस्तों उन्हीं देश के महान नेता के जन्म दिवस पर 25 सितंबर को जन सम्मान रैली होने जा रही है कैथल में। और उस रैली में विपक्ष के इंडिया गठबंधन का जमावड़ा होगा। यानी 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की 109वीं जन्म जयंती पर इंडिया का वहां जमावड़ा होगा। और इस जमावड़े में इंडिया के कई दिग्गजों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इसमें पंजाब से सुखबीर बादल, बिहार से सीएम नीतीश कुमार जी, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला जी, शिवसेना नेता, टीएमसी के नेता सीताराम येचुरी, आरएलडी के जयंत चौधरी आदि दर्जनों इंडिया नेता 25 सितंबर को कैथल में जुटेंगे। और माना यह जा रहा है कि इसी दिन इनेलो के इंडिया में शामिल होने की एक तरीके से घोषणा हो जाएगी। और इसी घोषणा के साथ यह भी माना जा रहा है कि हरियाणा की राजनीति में पुनः एक बार ताऊ देवीलाल परिवार और उनकी पार्टी इनेलो कम बैक करेगी। इसमें दो राय नहीं है कि ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के कई बार सीएम रहे हैं, धाकड़ नेता हैं, 88 साल की उम्र में भी राजनीति पर उनकी
जबरदस्त पकड़ है। आज भी वो अपने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते हैं, नाम लेकर पुकारते हैं। उनका जलवा है हरियाणा की राजनीति में। और इस बार एक बात और हुई है कि पिछले दिनों महीनों से जो इनेलो नेता अभय चौटाला जी, जो वर्तमान में विधायक भी हैं, परिवर्तन रैली पूरे हरियाणा में चला रहे हैं। उस परिवर्तन रैली से वो घर घर पहुंचने में कामयाब रहे हैं और इस परिवर्तन रैली तथा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कई महत्वपूर्ण और बड़ी रैलियों के कारण लगता ऐसा है कि सचमुच में हरियाणा की राजनीति में दोबारा इनेलो कमबैक करेगी। इसमें कोई संदेह किसी को लग नहीं रहा है। हालांकि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन का हरियाणा में क्या स्वरूप होगा वो एक अलग मुद्दा है। क्योंकि इंडिया में कांग्रेस भी शामिल है, आप भी शामिल है और इनेलो शामिल होने जा रही है। तो उसके बाद कैसे सीटों का बंटवारा होगा, विधानसभा की सीटों पर कैसे बंटवारा होगा, लोकसभा में कौन किस सीट से लड़ेगा, इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। और ये ए का क्या स्वरूप लेगा, किस तरीके से बनेगा और क्या बन भी पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि इनेलो एक बार पुनः कमबैक करने की स्थिति में है। बहुत मजबूती से दशक बाद वो कमबैक करेगा, ऐसा हरियाणा के राजनीतिक पंडितों का मानना है। और पिछले लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा हो गया उनका राजनीति में थोड़ा डाउनफॉल रहा है। लेकिन हर पार्टी का कभी ना कभी तो डाउनफॉल के बाद उत्थान होता है, वो दोबारा लौटती है और जीत की तरफ बढ़ती है। तो लगता है इस बार इनेलो का कमबैक हो रहा है, वो मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी। आप भी देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।